कश्मीर के रहे गवर्नर सत्यपाल मलिक का एक आखिरी वीडियो जो उन्होंने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था और इस समय उस वीडियो ने एक बवाल मचा दिया है। और यह वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड क्यों किया, सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं उन्होंने कहा क्या है। मोदी जी मुझे झूठे आरोप पे ना फंसाएं। जिस मामले में वो मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं खुद शिकायत करता रहा हूं। मैंने खुद शिकायत की है उनसे और वो उसमें मैं शिकायत करता रहा हूं। मेरे पास 4 कुर्ते पजामे और 4-6 जोड़ी कपड़े हैं और 4-6 जोड़ी कपड़े और पेन और 2 घड़ियां होंगी। ये मेरी पूरी पूंजी है। मेरे पास दिल्ली में 1 घर का मकान है और यही मेरी धरोहर है। तो इसमें मुझे किस चीज में फंसाना चाहते हैं। जिस बात में वो फंसा रहे हैं उसकी तो शिकायत मैंने उनसे की थी मोदी जी से कि फला जगह ये मामला हुआ है। शिकायतकर्ता को खुद उसी की शिकायत पे फंसाया नहीं जा सकता है। उसकी शिकायत पे उसी का मुकदमा नहीं चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अनैतिक है और इसको जरा सारे लोग ध्यान से देखें और इस पर गौर करें। थैंक यू। साफ तौर पर आपने सुना कि सत्यपाल मलिक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि मुझे फंसाया जा रहा था, जिस चीज की शिकायत मैंने की थी अब उसमें मुझे ही फंसाया जा रहा था। क्या यह बयान अब भारतीय जनता पार्टी के गले के लिए फांसी का फंदा बनेगा? और यह बयान वायरल होने के बाद अलग अलग वेब पोर्टल्स पर, वेबसाइट्स के ऊपर आप तक पहुंच रहा है। सत्यपाल मलिक जो 5 अगस्त 2025 को जिनका इंतकाल हो गया, वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे और भी कई रियासतों के गवर्नर रह चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। क्योंकि कई सारे सवाल उनके इंतकाल पर भी उठे कि जब उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। लोगों ने सवाल पूछे कि जब इतने राज्यों का गवर्नर और लोकसभा राज्यसभा का रहा मेंबर और इतनी सेवा जिस शख्स ने अपने देश के नाम की सेवा दी और मरने के वक्त उसका प्रोटोकॉल कितना दिया गया, ये सवाल भी पूछे गए। लेकिन इस बयान ने बड़ा कोहराम इस समय मचा दिया, जिसमें सत्यपाल मलिक ने कहा मेरे पास क्या है, कुछ कुर्ते पजामे 5 या 6, उसके अलावा 1-2 घड़ियां मेरे पास हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन मोदी मुझे फंसाना चाहते थे। जो चीज मैं उनके पास लेकर के गया था शिकायत के लिए, लेकिन वो उल्टा मुझे ही उसमें फंसाना चाह रहे थे। अलग अलग एनालिसिस आप इस पर सुन रहे हैं, लेकिन इस बयान ने एक अलग ही तहलका इस समय मचाया हुआ है। क्योंकि अगर देखें तो जब ये बयान जो है वो सामने आया था, इससे पहले भी सत्यपाल मलिक जो है वो सुर्खियों में रहे थे। एक किरू पावर प्रोजेक्ट की ये कहानी थी जिसमें कई करोड़ों रुपए का घपला जो था, उस फाइल को फेरबदल करना था, इधर से उधर करना था। और ये रिश्वत के तौर पर सत्यपाल मलिक ने अपने एक बयान में कहा था कि रिश्वत मुझे दी जा रही थी कि आपने इसमें फेरबदल करना था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी ईमानदारी दिखाई और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस चीज की शिकायत करी, लेकिन अब इसमें मुझे ही जो है वो फंसाया जा रहा है। और वहीं सत्यपाल मलिक को जब सीबीआई रेड हुई थी और उससे कुछ वक्त बाद सत्यपाल मलिक अस्पताल में भर्ती होते हैं और अस्पताल में भर्ती होने के बाद 5 अगस्त 2025 दिन के 1 से 2 बजे के बीच उन्होंने जिंदगी की अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन सांस लेने से पहले मरने से पहले उन्होंने जो अपना 1 या 1.5 मिनट का ये जो वीडियो रिकॉर्ड करके रखा और इसने पूरी इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी सियासत है इसको हिला करके रख दिया हुआ है। और ये बयान उनका रिकॉर्ड करके रखना, उनका दुनिया से चला जाना इस समय कहीं ना कहीं बड़े सारे सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सुनो एक बात बताओ, मेरे पास